छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित ही। ऐसा कोई भी जो उनको जानता है तो सबके दिल में वास है कि नहीं? और उनका वास कहाँ है? महराज ठाकुर के अंदर। और महराज ठाकुर का नाम क्या पड़ा? प्राणनाथ। प्राणनाथ उनको कैसे पड़ा? उनका नाम प्राणनाथ क्यों पड़ा? क्यों कहते हो प्राणनाथ? उनके अंदर स्वयं साक्षात जब देवचंद जी महाराज उनके हृदय धाम में बैठ गए तो क्या हो गए? धाम धनी हो गए। इसीलिए कहा जाता है धाम धनी श्री प्राणनाथ रास श्यामा जी सुंदर सा। तो जब प्राणनाथ जी जाने लगे पन्ना में तो पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बताने लगे कि भाई सेवा पूजा अपना हमको वाणी में देखना, सुंदर साथ में देखना। तो कह दिए कि हम जो हमको पहचानेगा मैं उनके दिल में हूँ। इसीलिए कहा गया राज समाधि सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। धाम धनी प्राणनाथ है। सब सुंदर साथ जो है जितने हैं जो उनको जानते हैं वो है सुंदर साथ। पर सुंदर साथ उनका नाम रखा गया क्यों? कि पहले संसार में सुंदरबाई के रूप में आकर के और खोज की। खोज करने के बाद वो जो है खोज करने के बाद खोज करते करते फिर जो उनको साक्षात महराज ठाकुर जब गए, गोवर्धन ठाकुर थे उनके भाई, सुने हो गीतक में गोवर्धन का नाम आता है। गोवर्धन महराज ठाकुर के कौन थे? बड़े भाई थे। तो जब वो जाया करते थे गुरु महाराज जी के पास अपने, तो उसी समय जो है ये भी महराज ठाकुर उस समय 10 साल 2 महीना 2 दिन के थे, है ना? तो जब वहाँ पहुँचे, जाने को लिए तैयार होते थे तो वो जाने नहीं देते थे। मैं गुरु जी से पूछूंगा, जब आज्ञा देंगे तब हम लेके जाएंगे। अब एक बार वो बच पड़े, चले ही गए। भाई छोटा सा बच्चा है, मान लो ये जो अभी गया रवि जी, दादाजी मना कर देंगे तो हम तैयार होगा। इसी तरह से जब वहाँ पर गए तो डेली जो है महाराज सदगुरु महाराज जो एक पत्र लिख करके डेली जो है पत्र छोड़ा करते थे, है ना? कि आगे कौन करेगा, जो ये मैं सब कर रहा हूँ आगे कौन करेगा, वो अनुभूति करते थे। तो जब महराज ठाकुर पहुँचे और प्रणाम करते हैं तो उन्हीं के जेवर से सारा पत्र निकल गया। तो उनको ये पता हो गया कि इनके द्वारा पूरी जागृति होगी। तो उनके द्वारा ये वाणी निकली और उनके ही हृदय धाम में विराजमान हुए, है ना? तो इसी तरह से हम आप भी हैं। अगर हम चाहें तो चाहे माया को बिठा लें और चाहे परमात्मा को बिठा लें। अगर परमात्मा को बिठा लिया तो माया भी मिल जाएगी, अगर माया को बिठा लिया तो परमात्मा कभी नहीं मिलने वाला है। चाहे जिस देवता का आप पूजा करो देवता नहीं मिलेगा। इसलिए पहला स्नान, आज जो पूजा करते हैं, शादी अवसर होता है तो पहला गणपति की पूजा करते हैं। गणपति की पूजा क्यों की जाती है? पहले और देवताओं का पूजा होना चाहिए, शंकर जी का इनका क्यों नहीं करते? गणपति की पूजा क्यों होती है? इसलिए कि गणपति महाराज को शनि जो है नहीं गिर पाए। गणपति महाराज को शनि जो है नहीं पकड़ा, सबको पकड़ लिया पर गणपति महाराज को नहीं मिला। इसलिए गणपति की पूजा पहले की जाती है। इसलिए हमें जो है
पहली पूजा अगर हम परमात्मा को पहचाने तो पहली पूजा हम परमात्मा को स्थान दें, और जब वो स्थान आ जाएंगे तो कोई कार्य बिगड़ने वाला नहीं है। पर स्थान के पहले जिनके द्वारा आप संसार में आए हो, पहली माता फिर पिता, इनको अगर भुला दिए तो भी आप फिर साधु संत आते हैं आपके घर में, वो भी जो आते हैं मांगने उगने वाले, उससे धंधा किए हो ऐसे नहीं, जो जिनको जानकारी हो सब चीज का, समझते हो, ऐसे संत हो, वास्तव में गरीब हो, है ना, उनके लिए। तो इसलिए जो है हमें सदा आसक्त होना है, तो परमात्मा में हो, माया में नहीं। अगर माया में हम लिप्त हो गए तो फिर हम परमात्मा को नहीं पाएंगे। इसलिए जो है वाणी में हर एक जगह जहाँ जहाँ गए अपनी अपनी जो है निरंतर में वो वाणी उतरी। जैसे 1000 शिष्य के गुरु थे चिंतामणि महाराज, उनके पास गए, आप इतर में सुने होंगे। लालदास जी, भैरू ठक्कर, ऐसे ऐसे महान थे विभूतियां कि कितना अवगुण भैरू ठक्कर के पास था कि हुक्का लगाते थे, और बहुत बड़ा माने माल गुजार थे। उस समय जो है राणा जिस समाज के महाराज ठाकुर थे उसी समाज के वो आते थे, तो 70,000 गिन्नी उस समय दिए थे उनसे छुटाने के लिए। पहले थे ना मुसलमानों का वो था, पातशाही था, तो 70,000 गिन्नी दिए थे उस समय। आज कोई अगर 70,000 रुपए आज का दे देना मंदिर में तो अकड़ के बैठेगा, नहीं बैठेगा। और वो 70,000 रुपए अपने समाज के लिए देते कि हमारा नाम भी होगा। पर तो 70,000 के बदौलत जो उनके पास अवगुण था, तो महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी उनके घर में घूमने गए कि इतना बड़ा सेवा करने के बावजूद भी ये हमारे पास नहीं बैठ रहा, शब्द नहीं सुना, क्या कारण है? तो वो घूमने चल दिए। जैसे मान लो हम आए हैं हड़िया में, सबको पहचानते हैं, और कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, तो मैं चल दूँ घूमने। क्या बात है भाई, घर में नहीं है कि हैं तो क्या कर रहे हैं, चले देखें। इसी तरह से वो चल देते हैं। जब गए देखे तो चारों तरफ लोग बैठे थे और भैरू ठक्कर का हुक्का चल रहा था। देखे, जैसे देखे उसे उठ के खड़े हो गए। सवरे आपको आने की यहाँ क्या आवश्यकता थी? शर्मा गए, है ना, उनको शर्माना चाहिए, बहुत बड़े आदमी थे। पर नहीं, जहाँ सत्य होता है वहाँ चाहे जितना बड़ा हो उसको झुकना पड़ता है। माया सत्य नहीं है, और वो सत्य थी। कौन? महाराज ठाकुर, उनके अंदर सत्य की वासना थी। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं वैसे वो उठ के सब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं गुरु कहता आपको आने की क्या जरूरत, आप हमको बताते। मैं नहीं, क्या कहते हैं कि नहीं, कितना शीतलता से और कितनी मधुर भाषा से भैरू ठक्कर को बोलते थे, सुनो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सेवा किए हो तो कुछ हमारे द्वारा एहसान चूक जाए। मैं ये चाहता हूँ। बोले क्या? बोले मैं ये चाहता हूँ कि तू अपनी आत्मा को जगा। कैसे जगेगा? बोला ये जो आप करते हो ना, ये आप छोड़ दो, साक्षात परमात्मा की मुलाकात आपकी होगी। बोले ऐसा? बोले हाँ। कितने दिन? बोले 21 दिन। बोले ठीक। गए घर में अपने अंदर गए, बोले कि भाई मैं अब वो उनके अंदर माने उनके उसमें समाज में वो चलता ही था सब,
मांस मछली लेकर के, पूरा ऐसा नहीं था कि जो न वो करते हो, पर उस दिन बोल दिए कि भाई मैं तो अब छोड़ रहा हूँ ये सब, अगर मेरे लिए हमारा अलग रसोई, अलग जो है बर्तन करके और हमारा भोजन बनाना। अब उनकी जो घर वाली पत्नी थी गृह मंत्री, वो जो है, कौन ऐसा साधु आ गया कि आपको जो है तो ये सब बताने लगा, बोले शांति रखो शांति रखो। 3 दिन के लिए लिया, अगर परमात्मा नहीं मिला तो फिर से मैं उसी में ये सब करने लगूंगा। चिंता करने की बात नहीं है। तो 21 दिन का संकल्प लिए, तीसरे दिन ही परमात्मा उनको दर्शन दे दिए। क्यों दे दिए? कि उनका बिल्कुल ये सब पूरा करते हुए भी सब छोड़ के आसक्त परमात्मा के होंगे कि हमको दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, है ना। तो उनको तीसरे दिन दर्शन हो गए। इसी में थोड़ा सा दृष्टांत आता है। ये जो है महात्मा जी जा रहे थे कि हम जाएं भगवान से मिलने, तो भगवान से मिलने चले तो एक आम के पेड़ के नीचे जो है बैठे थे। तो पूछे कि महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो बोले कि जा रहे हैं तो हमारा छोटा सा संदेशा कह देना। बोले क्या? बोले ये उनसे बोल देना कि मेरे से कब मिलेंगे। बोले ठीक है। आगे गए तो ये बरगद का पेड़ था, तो बरगद के नीचे बैठे थे। तो वो भी संदेश बोले कि आप कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले भगवान से मिलने जा रहे हैं, विष्णु भगवान से। बोले तो हमारा भी प्रणाम कहना और कहना कि वो जो है आपसे मिलना चाह रहा है, आप वहाँ कब पहुँचेंगे? बोले ठीक है। आगे गए तो इमली का पेड़ था। इमली का पेड़ समझते हो? बहुत खट्टा होता है, वो छोटे छोटे पत्ते होते हैं। है यहाँ है ना? क्या बोलते हो आप? इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो भी बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले विष्णु भगवान से मिलने जा रहे हैं। बोले अच्छा बहुत बढ़िया। वो भी प्रणाम, बोले प्रणाम कहना और कह देना कि मेरे से सब कब मुलाकात होगी, कब करेंगे? बोले ठीक है। गए वहाँ पहुँचे, तीनों का संदेशा दिए। तो विष्णु भगवान कहते बोल देना उन लोगों की जब तक जितने पत्ता हैं, जितने आम के पत्ते हैं उतने वर्ष बाद, जितने बरगद के पत्ते हैं उतने वर्ष बाद, जितने इमली के पत्ते उतने वर्ष के बाद हम जो है दर्शन दूंगा। तो जब आए तो पहले तो आम वाले मिले थे। तो आम वाले को बोले कि क्या आप हमारा संदेशा दिए? बोले हाँ दे दिया। बोले कि जब तक आम जितने आम के पत्ते उतने वर्ष तक हम बाद हम जो है मिलेंगे, बैठे रहेंगे। तो छोड़ के चले गए। बरगद के नीचे जो बैठे थे वो पूछे, वो भी चले गए। आई इमली के जो इमली के नीचे बैठे थे तो इमली में कितने पत्ते होते हैं? जितना आम के डाल में पूरे पेड़ में पत्ते होंगे उतना तो एक ही डाली में इमली का पत्ता होगा। और वो जो है ब्राह्मण पूछने लगा, क्या बोलने लगा? देने कहे माने दर्शन देने के लिए बोले हैं तो दर्शन देंगे ही। और मगन हो गया, कहने लगा कि देने के लिए बोले हैं तो देंगे ही, इतने रटने लगा, है ना। और उसी में आसक्त बोलने लगा कि दे कहे नहीं दे है मोही, दे कहे नहीं दे भाई तेरी, है ना। दर्शन देने के लिए बोले, कि दर्शन देने के लिए बोले तो देंगे तो है ही। तो उसी पेड़ के नीचे कूदना चालू कर दिया, माने विष्णु भगवान के लिए आसक्त हो गया। तो उनको 24 घंटा के अंदर आना पड़ा। वर्ष नहीं बीता, ना दिन बीता, और दर्शन देना पड़ा। तो ऐसे है, अगर हम परमात्मा में आसक्त हो जाएं और उन्हीं की रटना लग जाए, उन्हीं का माने स्वरूप हमें दिखने लगे, तो तुरंत जो है आपको दर्शन दे देंगे और पूरा कार्य आपका कार्यभार
पूरा बना देगी, ऐसे परमात्मा है। इसलिए अगर हम एक वाणी का भी चिंतन हम करें, एक वाणी का एक चौपाई का भी अगर चिंतन करें तो हमें परमात्मा शहर से पास है, दूरी माने नहीं है। इसलिए अपने दिल में ही वो है, हम जो है माया के कारण पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमें वो देखने को नहीं मिलते हैं। माया किसका? ये चक्षु से, इस चक्षु से भी देख सकते हो, पर जब पूरा सांसारिक वस्तु आसक्त माने इनमें हम आसक्त न रहें, बिल्कुल एकदम प्रेम रूपी प्रेम ही प्रेम भर जाए तो प्रेम ही परमात्मा है। इसलिए आप सदा अपना कार्य करते रहो और उनका नाम लेते रहो। जैसे गोपियाँ ना तो माला ली न नहाई, अगर कहा जाए कि नहा धो के आके फिर आरती करते कुछ नहीं, कभी इसीलिए कहा तन दीपक मन ज्योति करो प्रेम धृत लो। तन को अपने दीपक बनाओ, है ना, तन दीपक, और मन को मन रूपी ज्योति जलाओ। तन दीपक मन ज्योति, प्रेम रूपी घृत डालो, प्रेम रूपी घृत डालो, और प्रेम घृत लगा शोभा लग, वो राज्य महाराज पूर्ण परमात्मा की शोभा को आप देखो और उनके जो है स्वरूप को देखो, तो आप आत्मिक चिंतन करो, चिंता न करो, चिंतन करो, परमात्मा आपके ही अंदर है, आपको छोड़ के कहीं जाने वाले सर्वस्व सर्वव्यापी है। इसलिए जो है हमें चिंतन करना चाहिए, उनको ध्यान लगाना चाहिए। हम जो है आजकल क्या करते हैं कि 2 बजे तक मोबाइल देखते हैं और फिर सो जाते हैं, तो 9 बजे 10 बजे उठते हैं और फिर कहते हैं कि महाराज जी मैं तो पास ही नहीं हुआ, पढ़ाई बहुत किया पर, है ना। आज लोग पढ़ते भी हैं तो 3 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं तो 9 बजे उठते हैं, है ना। जितनी देर पढ़ने का टाइम उतनी देर सोते हैं, जितनी देर मान लो भोजन का टाइम है उतनी देर आप सो रहे हो। अब माता पिता करें तो क्या करें, अब वो उनको तो और बहुत कार्य है ना, तो माने जब तू उठा तो तुम्हारे लिए व्यवस्था करे, जितनी देर व्यवस्था करना उतनी देर तू सो रहा तो क्या करे। इसलिए सब कार्य उल्टा हो रहा है, इसलिए हमारे ऊपर भी उल्टा हो रहा है ना। भाई हम हमारे भी जो बाहर जाता हूँ तो हमें भी बीतता है। मंदिर में रहता हूँ समय से उठ 3:30 बजे 4 बजे उठ जाता हूँ, बाहर रहता तो देखना पड़ता है भाई हमारे द्वारा किसी को कष्ट भी न हो, तो सोते भी रह जाता हूँ, है ना, ऐसा चलता है। तो बाहर की बात अलग है, पर जहाँ पर अपना स्वयं व्यवस्था किया हूँ वहाँ के लिए भी अपनी व्यवस्था रखने के अनुसार हमें माता पिता के अनुसार चलना चाहिए। अगर माता पिता के अनुसार, आज वेदों में सब है, वेद पढ़ते हैं, वेद जो कहता वो लोग करते नहीं, जो माता पिता कहते वो लोग करते नहीं। अगर उन्हीं का कहना मान के और करना चालू कर दें तो कोई काम बिगड़े, तो उनको मानते हैं पर उनके बात को नहीं मानते। माता पिता का प्रणाम करेंगे, सब करेंगे, पर जो कहेंगे उनकी बात नहीं मानेंगे। तो कमी क्या है कि हम वेदों को पढ़ता हूँ, वाणी पढ़ता हूँ, पर जो कह रही है वाणी में वो करता नहीं हूँ, इसलिए हमें जो है दुख होता है। जैसे हम जितनी बातें आपको बता गए, आप सुन लिए, इस कान से सुने और इस कान में निकाल दिए, अंदर तो ले ही नहीं गए। तो जब अंदर नहीं ले जाओगे तो ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ बैठे हो, जब तक यहाँ बैठे हो तब तक तो सुन रहे हो, और जब चल दिए तो पल्ला झाड़े और चल दिए तो सब जो जहाँ रहा वो हम वही छोड़ दिए और चले गए, फिर अपने उसमें चले गए, वही फिर से आ गया। तो अगर उसमें कोई भी संत महंत हो, कोई भी आए या कोई एक बालक भी कोई अच्छी बात बोल दे, उसको आप ग्रहण कर लो और चलना चालू कर दो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जो है संगत
संत की संगत किया जाता है। हम संत का संगत करें और हम सुने। तो सत्य भी कई तरह के हैं, कोई तो बीड़ी पिलाते हैं, कोई गांजा पिलाते हैं, कोई हर एक तरह के लोग हैं, है ना। और कोई जो है वाणी का भी चर्चा करते हैं, श्रवण कराते हैं। पर ये सत्य वाणी है, सत्य वाणी जो है बहुत जल्दी किसी के अंदर जाती नहीं। इसलिए नहीं जाती है कि माया अंदर पहले घुसती। माया को हम निकाले नहीं। अगर माया को निकालना है तो कैसे निकालना, एक घड़ा भी हमें बताता है। जैसे मिट्टी का घड़ा है और वर्षा हो रही है, आप जहाँ पानी ज़्यादा गिरता वहाँ घड़ा को रख दो और उसके अंदर कचरा है, तो एक दिन उसका सारा कचरा पानी भरते भरते वो निकल जाएगा, एक दिन वो भी साफ हो जाएगा। उसी तरह से हम अपने घड़े में जो भरा हो माया, उसको धीरे धीरे अगर इनका नाम लेते लेते अगर हम निकाल दूँ तो एक दिन ये भी साफ हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम 70 साल के हो गए हैं तो मैं कचरा निकाल सकता हूँ। 70 साल का हूँ, अगर चाहूँ तो माया रूपी कचरा अपने शरीर से आज भी निकालने का सक्षम परमात्मा दिया है, पर वो निकलता नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे माया लिप्त होती रहती है। नाती पोता, मैं ये भी देखूं, नाती का शादी देखूं, फिर नाती के पास पोता हो जाए, पोते का भी शादी देख लूं। ऐसे करते करते वो माया में लिप्त रहके और चले जाते हैं। और फिर जब जाते समय जिसकी सुरता करते हैं वो जोड़ी में चले जाते हैं। इसलिए जो हमें सदा परमात्मा को अपने अंदर बिठाना चाहिए। बस एक ही शब्द है कि अपने अंदर ले लो और धीरे धीरे पानी रूपी उसमें सिंचन करते रहो, तो अपने आप जो है कचरा निकल जाएगा। परमात्मा का नाम लेते रहो, नाम लेते लेते एक दिन वो जो है दर्शन आपको जरूर देंगे। एक दिन आपको जरूर वो सुख मिलेगा, वो आनंद मिलेगा। ये जो संसारिक आनंद मिलता है ये आनंद नहीं है। संपत्ति आ गई इसको मैं आनंद मान ले, क्षणिक सुख है। गाड़ी में बैठ के हम वीरपुर चले गए आनंद से, अब वीरपुर से लौट के चले आए, ये आनंद नहीं। आनंद परमा आनंद होना चाहिए, परम आनंद होना चाहिए। तो परम आनंद काय में? सत्य में है। सत्य चित आनंद जब तक अपने हृदय धाम में विराजमान नहीं होंगे, माने अपने अंदर जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। जब अपने अंदर जैसा परमात्मा कर दिया उतने में ही हम संतोष रहें, तो मान लो कि परमात्मा का वास हो गया। धीरे धीरे वहीं से आपका जो है भजन हम चालू हो गया है। इसलिए कि जितना दिया उतने में ही अगर हम हैं, संतोषी हैं, तो धीरे धीरे हम किसी का अपकरण, किसी का हम जो है अपने अंदर ये नहीं सोचेंगे कि इसका भला ही सोचेंगे। अगर हम मेहनत की संपत्ति खाते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत का अगर हम लाके अगर हम भोजन करते हैं तो हमारी दृष्टि कभी नहीं हो। अगर हम नंबर 2 का कमाएंगे तो नंबर 2 जिस तरह से खेता भाई अरब देश में थे, वो संपत्ति कमाए, महाराज ठाकुर उनको बहुत समझाए कि आप ले चलो, ये जो है तो जागनी के काल में, सुंदर साथ के काल में आएगा, तो सीधे बता दिए कि हमारा जो है सही कमाई नहीं है, ये जो है धर्म में कभी नहीं लगेगा, ये पानी में, आग में और राजा के कोष में जाएगा। तो ऐसे ही आग लगवा दिया गया, गोदाम में जल गया, बहुत समुद्र में चला गया, और जो बचा वो राजा के कोष में चला गया। तो उनको पहले ही पता था कि ये हमारी अच्छी कमाई नहीं है, और वो भी वहाँ से यहाँ नहीं आए। उनका शरीर भी अरब देश में चला गया और उनकी संपत्ति भी चली गई। इसलिए हम यहाँ अब कहाँ बैठे हैं? अरब देश में बैठे हैं।
कहाँ बैठे हैं? अरब देश में। ये हमारे लिए अरब देश है ना। अगर उनको नहीं पहचाना तो हम यहीं रह जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, हम वहाँ कभी नहीं जाने वाले हैं। इसलिए पहले से ही पूरे अधिष्ठान पहले से ही बता दिया गया। अब समझने की बात है कि हम जितनी गहराई लेंगे उतने हमारे समझ में आएगा। बस बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगर आप इतना समझ गए तो मानो पूरी 18,758 वाणी की चौपाई आप समझ गए। दुनिया भर की गुरु महाराज लोग आते हैं, चौपाई सुनाते हैं, चौपाई का सार हम जानते नहीं हैं। तो चौपाई सुनावे क्या मतलब? रहनी सुनावे, रहनी बताओ, करनी बताओ। तो जब रहनी करनी अपनी आ जाएगी तो अपने आप जो है हम परमात्मा के खोज में अपना कार्य भी करेंगे और परमात्मा भी अपने अंदर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य करो, जैसे आप खेत में जाते हो, डेली आप खेत में जाओ, सिर्फ जाओ तो आपकी खेत की उत्पत्ति ज़्यादा होगी। आपका बहुत अच्छा खेती है, आप वहाँ करके चले आओ, दोबारा नहीं जाओगे तो आपकी खेती बहुत कम होगी। इसलिए ये शरीर है मालिक, है ना। तो जब आप खेत में जाओगे तो कुछ में कुछ देखोगे तो भी कहेगा कि हाँ हमारे पास आए थे, कोई मालिक आया था। जैसे कंपनी का मालिक है, अगर कंपनी में डेली जाएगा तो जो कर्मचारी है ना वो देखेंगे मालिक आता है तो कुछ न कुछ तो अच्छा कार्य करेंगे, नहीं करेंगे। और नहीं जाएगा तो मालिक तो आता नहीं जाने, तो एक दिन वो नैया उसकी डूब जाएगी। इसलिए अगर हम अपने मालिक को, मालिक का नाम लेंगे जिनके द्वारा ये शरीर मिला है, तो हमारी जो है नैया पार हो जाएगी। छोटे छोटे दृष्टांत में सब आ जाते हैं, बड़े दृष्टांत देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम छोटा भी बैठा लिया तो एक दिन वो बड़ा हो जाता है। जैसे बीज बहुत छोटा होता है, बरगद का बीज, पीपल का बीज कितना छोटा होता है, तो पौधा कितना बड़ा होता तो ये एक बीज अगर, एक शब्द भी अगर अपने हृदय में विराजमान कर लिया और उसके अनुसार चला तो हमारा जो है वृक्ष बहुत बड़ा हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए हमें सत्य मार्ग चलने के लिए साधु संत गुरुजन बताते हैं, इसलिए हमें वही रास्ता चलना चाहिए। पर मानते क्यों नहीं हैं? उनके दिल के अंदर क्यों नहीं जाता है कि स्वयं चलते नहीं, दूसरे को चलाना चाहते हैं, इसलिए उनके अंदर में नहीं जाता। स्वयं चले और फिर बताएं, जैसे सतगुरु महाराज चले और अपने महाराज ठाकुर चले, इस तरह से अगर चले और जैसे वो चले तो उस तरह से चला जाए। तो साधु संत नहीं, आज एक दिन में नहीं कुछ तो 50,000 भागवत होते, एक दिन में 50,000 भागवत होते हैं, साप्ताहिक होते हैं, तो समाप्त होते हैं और फिर चालू रहते हैं। 50,000 अपने देश में कितना होते हैं, नहीं 50,000 तो 10,000। तो अगर एक भागवत में एक भी आदमी अगर उस तरह से निकल जाए तो आज कितने हो जाते हैं। पर एक महात्मा जी थे तो भागवत सुना रहे थे, तो उस दिन जो है जो महाराज सुना रहे थे उनकी पत्नी भी भागवत सुनने चली गई। तो बताए कि भाई प्याज नहीं खाना चाहिए, ये तामसी होता है, लहसुन नहीं खाना चाहिए, तामसी होता है, सारा जो जो बता गए पत्नी सुन रही थी। तो मन में उनके आया कि देखो करते तो ये सब है, यहाँ क्या इतना बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में महाराज जी पहुंची, ब्राह्मणी गई तो जो लहसुन प्याज जो ऐसे ऐसे थी चीज सब फेंक दी। अब जब महाराज आए तो जब भोजन करने बैठे, क्यों वो नहीं लाए, प्याज नहीं, बोले आप ही तो बोल रहे थे ना, आप भी बोल रहे थे ना कि प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन तामसी चीज नहीं खाना चाहिए,
इससे अपनी जो है तो वो होता है। तो मैं फेंक दिया सब। बोले वो उनको समझा रहे, अपने लिए थोड़ी थोड़ी समझा रहे। अरे जब उनको समझा रहे हैं तो पत्नी बोलती है जब उनको समझा तो पहले चलना सीखो, पहले स्वयं चलो तब दूसरे को बताओ, तब उनके समझ में आए। आप तो चलते नहीं हो। तो कहीं कहीं जो है गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे पत्नी भी मिल जाती हैं कि राम को मिलाती है। तो अपनी एक अर्धांगिनी भी ऐसी होती है, पत्नी भी अपने पति को रास्ते में पकड़ा देती है। इसलिए जो है हमें सदा उस रास्ते से चलना चाहिए। और हम जैसे अगर मार्ग अच्छा मार्ग पकड़ा हूँ तो जितना चलूँगा और फिर अच्छा मार्ग बताऊँगा तभी वो अपने मार्ग पे चलने वाला है। अगर हम नहीं चलेंगे, हम बीड़ी पी रहे हैं, अब बच्चे को कहता हूँ बीड़ी नहीं पीना, है ना, बीड़ी पी रहा हूँ और बच्चे को बोलता बीड़ी नहीं पीना, तो बच्चा मानेगा? हैं? एक कट्टा आपके लाएगा, 2 कट्टा अपने ले लाएगा। भाई मजा लेते हैं। इस तरह से पहले आप पहचान मेरे साथ हो, पहले आप पहचानो, अभी ना आप जिन्हें करने को कौन कहे मैं जानूं। इसलिए जो है सदा अपनी पहचान करना चाहिए। और जब हम अपनी पहचान करेंगे, दूसरी की खोज नहीं करेंगे, तो स्वयं जो है हम परमात्मा के होंगे और परमात्मा हमारा होगा। और नहीं तो ये पर्दा माया रूपी पड़ा रहेगा और ये सब करते रहेंगे, कोई नहीं मिलेगा। एक दिन हम भी चले जाएंगे संसार में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, 10:30 बज गए। अब जाओ आप भी आराम करो और हमको तो भी गाड़ी पढ़ना पड़ेगा कम से कम 2 बजे तक, तब कहीं कुछ मंजिल पूरा हो, है ना। इसीलिए जो है अब आगे कल थोड़ा दूसरा दृष्टांत लूँगा, पर आज का जो है कल पूछूंगा पहले कि क्या क्या बताए थे, इसके बाद कल दूसरा फिर दृष्टांत लूँगा। ठीक है, अभी तो आप रुके हो ना, कब जाओगे? 26 तारीख को। हाँ, कल भी आओगे ना? ठीक है, फिर सखियों के बीच में आप अकेले बैठे हो, आपसे प्रश्न किया जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि कल ना आओगे ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।